नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। एक कांस्टेबल की नई वैकेंसी 32,000 प्लस पर इसका नोटिस जारी, ये वायरल नोटिस है जो कि आप देख रहे हैं। पर आपको पता है कि विकास भैया जब भी आते हैं एकदम ऑथेंटिक बात बताते हैं और सही तरीके से। देखो भाई, मैं बात को घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, सीधी बात करूंगा वैकेंसीज के ऊपर कि जो बड़ी वैकेंसीज है इसकी जो खुशखबरी है, कितने पदों पर भर्ती है, सच में कितनी है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारी बातें हम आज की वीडियो में तथ्य पर बात करें। तो जितने भी दोस्त हैं मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, बिहार पुलिस की जो भर्ती है इसकी अपन लोग बात कर रहे हैं। बिहार पुलिस में कांस्टेबल की नई वैकेंसीज आ रही है, तो उसके ऊपर ये आप स्टेटमेंट देख पा रहे हैं जो नोटिस वायरल चल रहा है। तो भाई जिसमें बताया जा रहा है कि 32,000 पदों पर हमारी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट होगा। तो इस पर कितनी सच्चाई है ये हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं और पूरी बात समझेंगे कि सच क्या है। देखो भाई, जब से बड़ी बात क्या है कि सर अभी तक हमारे फॉर्म भरना शुरू क्यों नहीं हुए, नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो देखो भाई, सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं, अभी बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए पुलिस बल की आवश्यकता है, जिसलिए गृह विभाग द्वारा, ठीक है, आपका वित्त विभाग की स्वीकृति मिल चुकी है, जिसमें इन्होंने ERSS द्वारा और सीधी नियुक्ति, दो तरीके से ये लोग नियुक्ति दे रहे हैं। जैसे 19,928 जो स्वीकृत पद हैं जो 2023 से लंबित हैं, और 48,447 पद है जो सीधी नियुक्ति के द्वारा जनसंख्या आधारित ये एक नई महाभर्ती जारी की जा रही है। अब बात की जाए मेरे भाई इस वैकेंसीज के बारे में कि ERS जो द्वितीय चरण है, इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया कि 50-50 का, यानी कि हमारी जो टोटल वैकेंसीज होगी उनको दो तरीके से अपन लोग भरेंगे। जैसे आपको फॉर्मूला है कि 19,288 वाली पद, 288 पद है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसको 50-50 के रेशियो में बांट दिया। कैसे सर? देखो, कुछ बच्चे प्रमोशन कोटा के द्वारा भरे जाएंगे, जैसे कि विभाग के अंदर कार्य, जैसे अभी RRB ने कहा था कि पीछे जो भी पद खाली रहे हैं उनको प्रमोशन कोटा के द्वारा भरो। और जो पद, जैसे मान लो कहीं 1,000 पद खाली है, 400 को भर दो। अगर तुमको लग रहा है कि 400 लोग तुम प्रमोशन कोटा के द्वारा भरना चाहते हो, भर सकते हो, तो भर दो। 600 बचे ना, तो 6 से नई वैकेंसी में इंक्लूड कर देना। तो इसी प्रकार विभाग के अंदर कार्यरत पुलिस कर्मियों द्वारा भरे जाएंगे, छात्रों के लिए नहीं, ठीक है। तो प्रमोशन कोटा में अगर जो बच्चे सोचे कि सर इसमें भी हम भाग ले सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, तो भाई छात्र इसमें फॉर्म नहीं भरेंगे, प्रमोशन कोटा के द्वारा यहाँ जाएंगे। पर सीधी भर्ती जो होगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होगा जो परीक्षा के माध्यम से होगा, जिसमें इसमें क्या होगा, इस ERSS चरण के तहत सिपाही जो कांस्टेबल होंगे उनके 992 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ मेरे भाई, अगर मैं बात करूं पदों का वर्गीकरण, सीधी भर्ती और आपका पदोन्नति, देखो अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है तो यहां आप आवेदन करेंगे, परीक्षा भी होगी, ठीक है। और प्रमोशन कोटा कोई सीधी परीक्षा नहीं होती है, इसका मतलब आप इसके लिए फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा, अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा जाएंगे तो सबसे पहले आप कांस्टेबल बनेंगे, कांस्टेबल से आपका अगला प्रमोशन जो होगा वो सब इंस्पेक्टर बनेगा, ठीक है। वहां से आप क्या बनेंगे, आप सब इंस्पेक्टर, सॉरी, अगर हम मैं यहाँ पर प्रमोशन नहीं बता रहा हूँ, यहाँ मैं बता रहा हूँ कि आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए भर सकते हैं। आवेदन जो करेंगे आप कांस्टेबल के लिए कर सकते हैं, SI के लिए, दरोगा के लिए कर सकते हैं, और ड्राइवर के लिए, 3 पोस्ट के लिए कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर सीधा सीधा बात करता हूँ कि किस पोस्ट के लिए नहीं भर सकते, हवलदार, ठीक है, चालक हवलदार, ठीक है, ASI और इंस्पेक्टर। यानी जो बच्चा हवलदार की पोस्ट में अभी, क्योंकि देखो हवलदार तो चुने गए, हवलदार की तो भर्ती आई, हवलदार में आप लग गए, तो हवलदार से अगर आप आगे जानना चाहते हो किसी भी पोस्ट में, तो आप क्या भर पाएंगे, नहीं भर सकते भाई। याद रखना, भ्रम है ये, हवलदार या ASI की कोई भर्ती नहीं आती सीधी यहाँ पर बिहार में, हवलदार की नहीं आती है। MTS हवलदार होता है, बाकी में हवलदार सुना होगा, यहाँ पर हवलदार की पोस्ट नहीं है, ठीक है भैया। जो ये वैकेंसीज की बात कर रहा हूँ इसमें हवलदार और ASI की सीधी भर्ती नहीं होती है। तो जो बच्चे सोचते हैं कि हवलदार की आ रही है, नहीं भाई, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा इतना। ओके, चलिए भैया आगे बात करते हैं। अब 48,447 पदों का पूरा ब्रेकडाउन मैं आपको समझा देता हूं। देखो यह सभी जो पद हैं वो 100% क्या है, सीधी नियुक्ति के द्वारा, यानी 48,000 जो पद हैं वो सीधा रिक्रूटमेंट निकला है, जिसमें आप डायरेक्ट आप फॉर्म भरेंगे और आपका सिलेक्शन होगा। ये वो पद है जिसमें क्या होगा, SI अगर दरोगा की बात करें तो भाई 20,937 पद है, सबसे ज्यादा पद है, इतना तो यूपी में कभी देखने को नहीं मिलेंगे। सिपाही के 22,010 पद हैं, और ड्राइवर के 5,500। एक बिहार ही ऐसा है जहां पर इतनी तरीके की पोस्ट होती है, वैकेंसीज आती है, अभी इंस्ट्रक्टर वाली चल रही है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। भाई पता है, यूपी में चले जाओ, ड्राइवर की पोस्ट होती है, होती ही नहीं है।
जो कांस्टेबल है वही ड्राइवर बनना चाहेगा, ठीक है, वही हवलदार बनना चाह रहा है, ठीक है। पोस्ट अलग से नहीं आती, बस कांस्टेबल की आएगी और दरोगा की, दो ही आती है। यहाँ पर तो भर भर के हर तरीके की पोस्ट है भाई जी। चलो अब देखो, सिपाही जो होता है कांस्टेबल, 22,010 पद जो जनसंख्या आधारित सीट निकाली गई है, और ईआरएसएस कोटा के द्वारा 922 पद निकाले। तो इस प्रकार 23,002 कुल संभावित पद यहाँ पर बैठते हैं। और मेरे भाई इसमें अगर लेवल 3, ये लेवल 3 की नियुक्ति आपकी होती है यदि वह 22,000 के ऐतिहासिक भर्ती है, जिसका लाखों छात्र अभी भी इंतजार कर रहे हैं भाई। तो बात यही है कि दरोगा हो और चालक, यानी एसआई और ड्राइवर की बात करें तो दरोगा जो वाले पद हैं कुल 20,937 हैं। सच्चाई यही है कि हाल ही में आई 1799 जो भर्ती आपने सुनी होगी ना, जो अभी 1799 वाली आई थी, वो 20,937 के कोटे का हिस्सा है, यानी इसी कोटे का हिस्सा ये है, ठीक है। इस भर्ती को पूरा प्रक्रिया में अभी समय लगेगा, ठीक है भैया। तो ये भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है। तो कहने का मतलब है जो आने वाली नई वैकेंसीज होगी वो भी इसी कोटा में से आएगी, ठीक है। तो ये लोग पहले ही चीजें इतनी रिजर्व कर देते कि जितनी तुम्हारी सीट है उतना हम धीरे धीरे करके वैकेंसीज देते रहेंगे, ठीक है। मौका सबको मिलना चाहिए। 5,500 यानी 5500 ड्राइवर की जो पद थे, इसमें आपने देखा होगा पुलिस विभाग द्वारा बड़े स्तर पर नए वाहनों जैसे डायल 112 ये खरीद है, तो इस पर और जरूरतें हैं लोगों की, है ना। इसलिए पिछली जो 4300 प्लस चालक भर्ती का ड्राइविंग टेस्ट पूरा होने के बाद ही ये नई भर्ती आएगी। तो जो वो सोच रहे थे बच्चे ड्राइवर की पोस्ट कब तक आने वाली है, तो मैंने आपको बता दिया, अभी पीछे जो भर्ती कराई गई है जैसे ही वो कंप्लीट होगी उसका ड्राइविंग टेस्ट रह रहा है, ठीक है। मतलब स्किल टेस्ट होते ही भैया डायरेक्ट आपकी नई भर्ती आपके सामने दिख जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ऐसी दरोगा वाली इस प्रक्रिया में अभी थोड़ा समय लग रहा है, अभी 1799 वाली दरोगा वाली में, इसके होते ही आपकी नई वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। अब बात आ रही है कि नई भर्ती में देरी क्यों हो रही है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है सर, देरी क्यों हो रही है, ऐसी क्या दिक्कत आ रही है। भाई देखो, देरी का एक सबसे बड़ा रीजन ये है वर्तमान में सीएसबीसी का वर्तमान लोड। क्यों? क्योंकि देखो 19,837 सिपाही जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं कि पहले इसका आ जाए, क्यों ही भरा जाए। दूसरा 21,391, क्योंकि ये लोग अगर इसको देखो, इसका फाइनल देखो, बिहार में यही अच्छी चीज है, क्योंकि अगर दूसरी वैकेंसी निकाल दी है, पूरी भर्ती प्रक्रिया नहीं हो, तो यही बच्चा अगली वाली में भी भरेगा, कंपटीशन ज्यादा होगा और दिखावा होगा कि हमने वैकेंसी दे दी, काम नहीं हुआ। ये लोग इस वैकेंसीज को कंप्लीट कराएंगे तब दूसरी नई वैकेंसीज आएंगे। 21,391 सिपाही भर्ती, जहां पर पासिंग पीरियड और आपका फिजिकल चालू है इनका, और 4300 जो आपकी चालक भर्ती है, इसमें ड्राइविंग टेस्ट बाकी है। तो जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो सीएसबीसी जो है वो पुरानी 19,800 जो 38 भर्ती का जो मेरिट लिस्ट है क्लियर होते ही नई 22,000 प्लस जो भर्तियां, इसका नोटिफिकेशन तुरंत ही जारी कर देगा। तो कहने का मतलब है SC ST EWS, इनकी बात बता देता हूँ भाई दस्तावेज की। तो देखो SC ST वर्ग में अगर आप जाते हो तो आपका आधार है कि जाति जन्म से निर्धारित होती है, दस्तावेज में मामूली देरी पर आमतौर पर मेरिट से बाहर किया जाता है। और EWS NCL वाले ध्यान रखेंगे, यह आप इनकम पर आधारित है, तो सर्टिफिकेट पर चूक या समय सीमा समाप्त होने पर मेरिट लिस्ट से आप सीधे बाहर हो जाओगे, कितनी भी मेहनत की है पानी फिर जाएगा। तो आपका एक्शन प्लान ध्यान रखो, सिलेबस की सच्चाई यही, आधिकारिक तौर पर कोई बदलाव नहीं होगा। सीएसबीसी की नई वेबसाइट पर अपना नजर रखते रहेंगे, कभी भी नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है। इंतजार का सही समय 19,838 की मेरिट लिस्ट का इंतजार करें, यही नई भर्ती का सिग्नल है। अफवाहों से बिल्कुल बचना है भाई जी, तैयारी शुरू कर दो, चूकना मत मेरे भाई। 100% आएगी वैकेंसी, मैं लिख के दे रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी हमेशा ऑथेंटिक अपडेट आपको देता आया हूँ, देता रहूंगा। तो जो भी साथी चाहे बिहार से हो, बिहार के अदर हो, सब भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस मौका आपका है, उठाना कैसे है ये आप लोग सोचिए। चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।